गांव बरगदिया अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक पुराना गहरा तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां से किसी औरत की कराहने की आवाजें आती हैं। लोग कहते थे वह तालाब वाली चुड़ैल है। कहानी सालों पुरानी है। गांव में एक औरत थी, गौरी। वह गरीब थी, लेकिन सुंदरता में किसी रानी से कम नहीं। गांव के जमींदार की बुरी नजर उस पर थी। एक रात उसने गौरी को जबरन पकड़ लिया। गौरी चीखती रही, पर गांव के लोग डर से कुछ न बोले। जब गौरी ने विरोध किया तो उसे तालाब के किनारे बांधकर मार डाला गया। उसके बाद से कहते हैं कि वही आत्मा काली चुड़ैल बनकर उस तालाब में बस गई। बरगदिया में नए नए कुछ लड़के आए जो शहर से पढ़ाई करके लौटे थे। वे इन भूतों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से एक था राकेश, जो बहुत निडर था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं कल रात तालाब के पास जाकर देखूंगा कि वहाँ चुड़ैल है या नहीं। गांव वाले डर गए। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, तालाब के पास मत जाना, वह औरत जिसकी आंखें अंगारे जैसी है, वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। पर राकेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह सब झूठ है, मैं नहीं मानता। रात को राकेश तालाब के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी पानी पर चमक रही थी। अचानक तालाब में हलचल हुई। उसने देखा, काले बालों से ढकी एक औरत धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रही है। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थी। वह औरत बोली, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तुम्हारी मौत बुलानी थी। राकेश कांप गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम एक सिर्फ आत्मा हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल ने लंबी चीख मारी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसकी उंगलियां पंजों जैसी हो गईं और उसने राकेश की गर्दन पकड़ ली। राकेश चीखता रहा। अचानक उसके दोस्तों ने दूर से उसकी चीख सुनी और दौड़कर पहुंचे। लेकिन जब तक वे पहुंचे, राकेश गायब था। सिर्फ उसकी लालटेन तालाब के किनारे पड़ी थी। एक हफ्ते बाद गांव का दूसरा लड़का सुरेश तालाब के पास गया। वह भी चुड़ैल की बातों को झूठ मानता था। लेकिन सुबह उसका शव मिला। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। उसकी आंखें बाहर की तरफ फटी हुई थी और मुंह में कीचड़ भरा हुआ था। गांव के पुजारी ने कहा, यह आत्मा और ताकतवर हो गई है। इसका तोड़ अगर नहीं निकाला गया तो यह गांव को बर्बाद कर देगी। गांव के पुजारी ने गांव वालों को चुड़ैल की असली कहानी बताई। गौरी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जमींदार ने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद से हर अमावस्या को उसकी आत्मा जागती और नए शिकार ढूंढती। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका अधूरा बदला पूरा होगा। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने हवा का तेज झोंका चलाया। पुजारी दूर जा गिरे और उनका मंत्र अधूरा रह गया। चुड़ैल ने बच्चों को पानी में खींचना शुरू कर दिया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत राम दुलारी आगे आई। उसने कहा, गौरी, मैं जानती हूँ तू निर्दोष थी। हमने तुझे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तेरा गुस्सा सही है, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दे, बदला मुझसे ले। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के लिए उसका चेहरा सामान्य हो गया, मगर तुरंत ही वह फिर से डरावनी बन गई और चिल्लाई। पुजारी ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और जलती हुई मशाल तालाब में फेंकी। अचानक पानी उबलने लगा और भयंकर विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा तो चुड़ैल और राकेश दोनों गायब थे। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात तालाब के किनारे एक औरत की हंसी गूंजी। मिट्टी पर खून से लिखा था,
मैं लौटूंगी। गाइस, अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो जल्द ही मिलती रहेगी।